अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि चाइना में आने से पहले कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको ज़रूर इंस्टॉल करनी है। क्योंकि चाइना में जब आप आते हैं सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि चाइना में ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग है, तो कैश का सिस्टम बहुत कम है। अगर आप कैश लेके भी आते तो कैश आपको बहुत महंगी पड़े। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हुए आप कैसे चाइनीज़ बैंकिंग ऐप को अपनी ही रेलिवेंट बैंक के साथ कनेक्ट करके चाइनीज़ करेंसी अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। और आप जब चाइना आते हैं तो आप RMBs को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने अपने मोबाइल अकाउंट में रखे हुए हैं चाइनीज़ ऐप के अंदर। और ये बिल्कुल सिक्योर है, कोई इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आपके पैसों के लॉस या हैक होने का बिल्कुल ख़तरा नहीं, क्योंकि ये बहुत सिक्योर ऐप है। तो सबसे पहले आती है एलीपे, इसको हम कहते हैं, ये आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं एलीपे। एलीपे एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है जिसमें तमाम तर चीज़ें आपकी एलीपे से कंट्रोल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसपोर्टेशन का पे करना है तो आप एलीपे के थ्रू कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ किसी बैंक में किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने तो आप एलीपे यूज़ करते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट, चाइनीज़ बैंक अकाउंट जो आपका कनेक्ट होगा, और आपकी जो सैलरी या स्टाइपेंड जो आपको स्कॉलरशिप से मिलना है, या आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके जो पैसे होंगे वो आपके एलीपे में होंगे, वो आपके मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपके बैंक जिसमें आप अकाउंट खुलवाते हैं वो एलीपे से कनेक्ट होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चाइना आने से पहले आपको कैसे मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करनी है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, एलीपे की एप्लीकेशन आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जब आप एलीपे की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फिर आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होंगी, आपने इन इन्फॉर्मेशन को अटैच करना है। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे फिर आपने अपने रेलिवेंट बैंक से पाकिस्तान में जो बैंक आपको, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री से आपकी जो बैंक होगी आप उसकी डिटेल्स डाल के इसको अटैच कर देंगे, आपका एलीपे का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि आपका एलीपे का अकाउंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो आपने किसी भी चाइनीज़ दोस्त को कहना है कि वो आपको इस एलीपे पर आपको QR कोड होता है, जब आप जाएंगे इस ऑप्शंस पर तो आपको एलीपे का QR कोड दिखाई देगा। तो आपने वो QR कोड जाके अपना सेव करना है और किसी दोस्त को भेजना है कि मुझे एलीपे का QR कोड चेक करके दें कि मेरा बैंक ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट हो गई है नहीं। तो कोई भी दोस्त आपको 1 या 2 RMB भेजेगा, आपने वो चेक करना है कि आपको पैसे सेंड हो गए हैं। RMB 1 या 2 RMB आपके बैलेंस में शो होगा। फिर आपने चेक करना है, किसी दोस्त को भेजना है कि आया उसको सक्सेसफुली सेंड हो गया। अगर ये सारा कुछ हो गया तो आपका एलीपे का अकाउंट बन गया। अब आप इसको चाइना में यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, जब आपका एलीपे का अकाउंट एक्टिवेट हो जाए तो आपने चाइना से किसी भी बायर से, किसी भी दोस्त के थ्रू एलीपे में कुछ पैसे मंगवा लेने हैं अपने होम कंट्री से चाइना आने से पहले। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप अपने एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहाँ से आगे आपने ट्रेन लेनी है, सबवे लेनी है, मेट्रो लेनी है, PRT लेनी है, टैक्सी लेनी है, वो सारा आप अपने एलीपे से कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर फर्स्ट, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैश में करेंसी लेकर आते हैं तो वो आपको बहुत महंगी मिलती है। आप अपनी करेंसी से एक्सचेंज जब करवाते हैं तो आपको RMBs बहुत महंगे मिलेंगे। जबकि एलीपे में आपको चाइना में बैठा कोई दोस्त ट्रांसफ़र कर देगा और आप उनके होम कंट्री में उनको पेमेंट कर देंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ओके हो गया। एलीपे में आपकी ये तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी चाइना में एंटर होने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आती है वीचैट। वीचैट भी एक अहम एप्लीकेशन है और तमाम तर कम्युनिकेशन चाइना में वीचैट के थ्रू होती है। और वीचैट एक ऐसी ऐप है जिसमें चैनल्स हैं, वीडियोस आप बना सकते हैं, लाइक टिकटॉक। इसमें आप ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, इसमें आप फ़्लाइट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, इसमें आप होटल बुक कर सकते हैं, इसी में आप अपने रोज़मर्रा की पेमेंट्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट भी कर सकते हैं, आप खाने पीने की अशिया की बैंक से कनेक्टेड होते हैं। ये आपका एलीपे और वीचैट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए इन 2 ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोस्टली आपको एलीपे यूज़ करना पड़ता है। एलीपे और वीचैट 2 बहुत अहम एप्लीकेशन और बहुत सिक्योर एप्लीकेशंस हैं चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना में ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम है। लोग कैश रखना पसंद नहीं करते, कैश ले जाना पसंद भी नहीं करते। मैंने आज तक कभी कैश में चाइना में कोई चीज़ बाई या कोई इस तरह की एक्टिविटी बहुत ही कम, शाज़ नादिर, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग बहुत ईजी, आप जाके मोबाइल से QR कोड स्कैन करें, पेमेंट करें, इट्स डन। तो ये 2 एप्लीकेशन आपके
बैंकिंग के लिए। फिर आती है एक और एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं मिथुआन। मिथुआन से आप अपने फूड, आप ताज़ा जब आपने फूड ऑर्डर करनी हो, लंच के टाइम, ब्रेक टाइम, 15 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर इनकी डिलीवरी टाइम होता है, तो वो आप फूड्स वगैरह अपने करीबी रेस्टोरेंट्स वगैरह से ऑर्डर कर सकते हैं मिथुआन के ज़रिए। इसके अलावा मिथुआन पर जो बाईसाइकिल्स होती हैं वो भी आप पैकेज लगा सकते हैं मंथली। येलो कलर की साइकिल्स नज़र आ रही होती हैं आपको, तो वो आप मिथुआन के ज़रिए करते हैं। इसके अलावा अलीपे और वीचैट में भी, इनकी भी अपनी ऐप्स में ऑप्शंस हैं कि आप साइकिल्स के पैकेजेस कर सकते हैं। इनकी भी अपनी अपनी बाईसाइकिल्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ स्टैंड्स में हर सिटी में आपको मिल जाती हैं। नंबर 4 पे आ जाती है हमारे पास चाइनीज़ टिकटॉक। चाइना के अंदर टिकटॉक इनकी अपना वर्जन है। और याद रहे कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे याद आ गई कि जो टिकटॉक यूनिवर्सल यूज़ करते हैं हम लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, यूएसए, एवरीवेयर, तो वो जो टिकटॉक है वो भी चाइनीज़ टिकटॉक है। लेकिन चाइना की चूँकि बहुत ज़्यादा आबादी है और ये लोग चाहते हैं कि इनकी सोशल मीडिया पर प्राइवेसी रहे, इनकी सोशल मीडिया की चीज़ें, इनके मुल्क के मामलात दूसरी दुनिया तक हाइड रखे जाएं ताकि कोई स्कैम्स वगैरह इनके साथ ना हो, क्योंकि सारा कुछ मॉडर्न डिजिटल होने जा रहा होता है। तो इसमें अगर कहीं बाहर से कोई इंटरवेंशन हो जाए, वैसे बहुत कम चांसेस हैं या ना होने के बराबर हैं, क्योंकि इनका सिस्टम बहुत सिक्योर है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे आपकी अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन होती है और आपके एक नंबर पर एक अकाउंट बन सकता होता है जिसमें आपका पासपोर्ट, आपके सिटीजनशिप की जो चीज़ें, सारा डिटेल्स आपकी पहले से ही रजिस्टर्ड होती है, इवन आपने जब टिकटॉक भी बनाना है। तो इस तरह की चीज़ें, और इनका अपना टिकटॉक है। और मज़े की बात कि चाइनीज़ वीचैट पर वीडियोस वगैरह होती हैं उनके चैनल्स पर, जिस तरह हम टिकटॉक पर बनाते हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो वो वाली वीडियोस डाउनलोड नहीं हो सकती। जिस तरह आजकल फेसबुक, यूट्यूब की वीडियोस आप लिंक उठाएं, गूगल पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके वो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में इनकी वीडियोस, वीचैट की चैनल्स की वीडियोस आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा जो चाइनीज़ टिकटॉक है वो चाइनीज़ नंबर पर बनती है और इसको रजिस्टर करने के लिए भी आपको अपनी वेरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। दूसरी बात कि आप अमेरिकन वर्जन की टिकटॉक चाइना में यूज़ नहीं कर सकते, इवन दो कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आपने वीपीएन लिया हुआ है, फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने टिकटॉक यूज़ करनी है, पाकिस्तानी टिकटॉक आपका अकाउंट है, वायरल है, और इंडिया से, बांग्लादेश से आप आ रहे हैं चाइना, तो आई सजेस्ट यू कि आप अपने साथ, जिस तरह मैंने ये एक्स्ट्रा फ़ोन रखा हुआ है, आप अपने साथ एक फ़ोन एक्स्ट्रा लाएँ जिसके अंदर आप अपने होम कंट्री की सिम भी हो आपके पास, आल्दो कि वो चलेगी नहीं, लेकिन आपकी टिकटॉक अमेरिकन वर्जन वाली उसी में चलेगी। और आपको, अगर आपके फ़ोन में चाइनीज़ सिम मौजूद है तो आपका दूसरी टिकटॉक जो अमेरिकन वर्जन जिसे हम कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश वर्जन है वो, वैसे ये है चाइनीज़ की ही, तो इसको अमेरिकन वर्जन यहाँ पर कहते हैं। तो वो वाली आप टिकटॉक आपके मोबाइल के अंदर जब तक चाइनीज़ सिम मौजूद है आप नहीं यूज़ कर सकते। तो आपने करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट करेंगे वाईफाई, और इस मोबाइल के अंदर जो आप अपने होम कंट्री से लाएंगे, कोई भी मोबाइल ले आएँ सस्ता, तो आप इसके अंदर अपनी सिम डालेंगे चाइनीज़, और वाईफाई के थ्रू आप यूज़ करेंगे अपने दूसरे वाले मोबाइल पर जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपकी टिकटॉक इंस्टॉल है, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो बहुत अहम है आप लोगों को सीखना, इनके लिए अकाउंट्स बनाना। किसी भी किस्म की आपको रहनुमाई चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।